everyone, today I welcome you all in another session of mine. Today I will be telling you about the normalization and how the accuracy plays a very important role in banking. So I always used to say कि banking exams में आप जितना भी करें वो accurately करें, because अगर आपने 30 questions करे हैं 25 में से और वो आपके सही है सारे, तो you get an extra marks for that in normalization. So I will be showing you my RBI scorecard. And I'll tell you about my number of attempts and how I got this much of marks. Like I got more marks than the number of questions I have attempted. So let's start the video now. So I'll be showing you my RBI scorecard and जैसे कि मैंने आपको बोला है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है बैंकिंग में, सो ये जो वीडियो है ये उससे रिलेटेड है. एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप मेरे जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आप सबको ये बताया हुआ है कि अगर आप 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं. और नॉर्मलाइजेशन का एक और भी होता है कि वो जैसे डिफरेंट जैसे कि आरबीआई का एग्ज़ाम है या एसबीआई का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो होता है कि वो 2 या 3 डेज़ में एग्ज़ाम होते हैं और 1 डे में 4 शिफ्ट्स होती हैं. तो वो जो पर्टिकुलर शिफ्ट्स है उसमें पेपर में कैसा उसका लेवल आया है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है. सो ये जो है इसमें मैं अपना आपको स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ. मैंने जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करे थे वो 84 थे एंड आई गॉट 85.25 मार्क्स. सो हियर इज़ माई स्कोर कार्ड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स. सो माई हियर यू कैन सी माई नेम एंड माई रोल नंबर. माई सेंटर वॉज दिल्ली कैटेगरी. एंड जैसे कि आप लोग तो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू ऑल नो वेल कि इंग्लिश जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज़ 35 एंड रीजनिंग इज़ 35 और जो टोटल होता है दैट इज़ आउट ऑफ 100. दिस इज़ फॉर प्री. मेंस का थोड़ा सा जो सेक्शन वाइज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं. सो ये प्री का है स्कोर कार्ड. मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई का पीओ का एग्ज़ाम है 14th एंड 15th, ठीक है, सैटरडे एंड संडे. एंड ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो 4 शिफ्ट्स में हुआ है. तो इस शिफ्ट में नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस होंगे वो तो सेम, मतलब जो नंबर रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है हर शिफ्ट में. तो वो जो होता है वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो शिफ्ट है उसमें कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हुए हैं और उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं. सो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. वो आप ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो अनदर अलग से जो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वो है एक्यूरेसी. सी इंग्लिश में आप एक्यूरेसी अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं 100% कर पाते हैं तो यू कैन ट्राई इन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है. क्योंकि न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी में क्या होगा कि आपने जो सॉल्व करा होगा, जो आंसर आएगा आप वही मार्क करोगे, आपको और कुछ मार्क नहीं करना. अगर आप 30 क्वेश्चंस कर रहे हो रीजनिंग में तो 30 करो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर आई अटेम्प्टेड ओनली 30 क्वेश्चन इन रीजनिंग. मैंने एक पजल नहीं करा था 5 मार्क्स का एंड आई गॉट 31.25, ठीक है. सो 1.25 इज़ एक्स्ट्रा मार्क्स आई गॉट इन दिस, ठीक है. और इंग्लिश में मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितना करा था, बट आई गॉट 25 और आउट ऑफ 30 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आई गॉट 29, ठीक है, आउट ऑफ 35. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप पेपर जो भी होते हैं बैंकिंग के उसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिए. इंग्लिश में तो क्या होता है कि मिसिंग एरर्स वाला जो भी क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी वो गलत हो जाता है, मतलब कभी कभी होता है नो एरर और हम फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एरर मार्क कर देते हैं वहाँ पे ऑप्शंस में. तो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है. बट न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का क्या है कि आप जो सॉल्व करते हो यू कैन मार्क ओनली दैट बिकॉज यू आर श्योर अबाउट दैट कि आपने ये जो सॉल्व करा है यही आंसर आया तो आपको वही मार्क करना है. अगर आप 28 कर रहे हो तो 28 ही करो, आपको वहाँ पे 1.25 या 1 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा अगर आप 100% एक्यूरेट करते हो. जैसे कि मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करे थे रीजनिंग में एंड आई गॉट 31.25. और बाकी तो शिफ्ट वाइज भी होता है कि शिफ्ट वाइज में पेपर में जो आपकी जैसे मान लो सेकेंड शिफ्ट थी और उसमें पेपर का जो लेवल था वो कितना था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट से इजी था या डिफ़िकल्ट था या क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी था. सो दिस डिपेंड अपॉन द बैंकिंग जो IBPS कंडक्ट करता है, ठीक है. बट जो आपके हाथ में आप क्या कर सकते हो, आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो
ठीक है। सो ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी इन द एग्ज़ाम। जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करो, फालतू में गेस वर्क नहीं करना है आपको। और ये जो आप इतने अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो होता है सेक्शनल टाइम होता है, तो इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे, इसमें भी 20 मिनट, इसमें भी 20 मिनट। सो 20 मिनट्स में आपको जो स्पीड रखनी है वो काफ़ी मैटर करती है प्री एग्ज़ाम में, ठीक है। सो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। आई गॉट 85.25 मार्क्स, स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम बिकॉज इसके जो कट ऑफ गई होगी जर्नल के लिए वो आउट ऑफ 190 अबव गई होगी, बिकॉज इसमें जो सीट्स थी वो कम थी। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट 88, 89 ऑल्सो in journal category, but still they didn't qualify this exam. So I just want to say keep practicing. अभी you have a time, आप सेल्फ स्टडी करिए, मॉक्स दीजिए। आप जितने मॉक्स देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा आपको, बिकॉज आपकी फिर वो प्रैक्टिस बन जाती है कि आपकी स्पीड बन जाती है वहाँ पे। और जो भी आप मॉक दोगे उसका एनालिसिस करोगे तो आप नेक्स्ट पेपर में देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी भी वहाँ पे इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जो भी मॉक दो उसको एनालाइज पक्का करो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। आई विश यू ऑल very best for your upcoming exams. Thank you everyone for watching this video. I hope you came to know about the importance of accuracy in the banking exam. So I request you all to attempt only that questions which you are sure about. So please share this video with your friends and like this video, and please subscribe my channel. Thank you everyone.